नमस्कार दोस्तों, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार व लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। सभी प्रकार के भोजन में कोई न कोई स्वाद अवश्य होता है। ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल यानी एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि भोजन का नमकीन स्वाद उसमें उपस्थित लवण यानी साल्ट के कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का बीटर यानी तीखा स्वाद उसमें उपस्थित क्षार यानी बेस के कारण होता है। अर्थात भोजन का तरह तरह का स्वाद उसमें अम्ल, क्षार या लवण की उपस्थिति के कारण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल यानी एसिड की। वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके खट्टे स्वाद के कारण पहचाना जाता है, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण नींबू, दही, इमली, कच्चे फल आदि कुछ सामान्य भोज्य पदार्थ है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में आयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अम्ल के प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक अम्ल यानी नेचुरल एसिड। दूसरा है खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल की यानी नेचुरल एसिड की। ऐसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे या जानवर आदि से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल आदि प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्ल निम्न प्रकार से है, जो कि सारणी में दर्शाए गए हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही यानी खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड। किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल को
अकार्बनिक अम्ल यानी इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल खनिज अम्लों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। क्योंकि खनिज अम्लों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित यानी मैन मेड या कृत्रिम अम्ल यानी सिंथेटिक एसिड या अकार्बनिक अम्ल यानी इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। अम्ल प्रबल या दुर्बल यानी स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की। वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। सभी मिनरल एसिड्स केवल कार्बनिक एसिड को छोड़कर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड की। वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एसिटिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल। सभी ऑर्गेनिक एसिड अर्थात प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एसिड वीक एसिड होते हैं। जल में विलयता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा है तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। वह जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो तथा अम्ल नहीं घुल सके उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। दूसरा है तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड। वह जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं हो तथा अम्ल घुल सके उसे तनु अम्ल कहते हैं। अम्लों के गुण। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल किसी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्लों के जल में विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि जल में ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। अम्लों के उपयोग। खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध यानी लैक्टिक एसिड के रूप में, सिरका एवं अचार यानी एसिटिक अम्ल के रूप में, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बोनिक अम्ल के रूप में, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल के रूप में, सेब मैलिक अम्ल के रूप में, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। खाना पचाने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं अम्लराज की, यानी एक्वारेजिया की। शांत नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्रायः 1:3 में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। अब हम बात करते हैं क्षारक की। वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तथा जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता हो, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घोले जाने पर पूरी तरह वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं। अब हम बात करते हैं क्षार यानी बेस की। वे क्षारक जो जल में विलय है तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षार प्रबल या दुर्बल यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस की। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन तथा धन आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार यानी वीक बेस। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारों के गुण। क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार फेनप्थलीन को गुलाबी बना देते हैं। तेलों एवं वसाओं से साबुन एवं ग्लिसरीन बनाने के काम आते हैं। क्षारों में जल मिलाने से इनकी सांद्रता कम होती जाती है। सांद्र क्षार जैविक चीजों के लिए दाहक यानी कौष्टिक होते हैं तथा अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। क्षारों के उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में इसका उपयोग घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में एवं अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के रूप में इसका उपयोग साबुन बनाने में,
पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं लवण यानी साल्ट की। किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट आदि। अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल और क्षारकों की विशेषता समाप्त करने वाली उनके रासायनिक मिलन की इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव केवल लवण और जल ही बनता है। लवण के प्रकार। लवणों के प्रकार निम्न रूप से है। पहला है साधारण लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारीय लवण और चौथा है द्विक लवण। अब हम इनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण लवण की। ऐसे लवण में कोई भी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है। उदाहरण, सोडियम सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है, जो सामान्य लवण है क्योंकि वह सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों H- यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से बनता है। साधारण लवण के अन्य उदाहरण हैं कैल्शियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट। दूसरा है अम्लीय लवण। जब प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षारक से क्रिया होती है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त लवण में अम्लीयता का प्रभाव होता है। ऐसे लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी प्रबल अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी दुर्बल क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से बनता है। अम्लीय लवण के अन्य उदाहरण है एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा है क्षारीय लवण। जब प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की क्रिया होती है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त लवण में क्षारीयता पाई जाती है। ऐसे लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। सोडियम एसीटेट क्षारीय लवण का उदाहरण है। यह प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड की क्रिया से उत्पन्न होता है। क्षारीय लवण के अन्य उदाहरण हैं सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। चौथा है द्विक लवण। द्विक लवण में दो भिन्न ऋणात्मक या धनात्मक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए खनिज डोलोमाइट में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों आयन है। द्विक लवण के अन्य उदाहरण है पोटेशियम एलम, जिसे फिटकरी भी कहते हैं। लवण के गुण। लवण हमेशा उदासीन होते हैं।
लवण का pH मान 7 होता है। लवण का स्वाद नमकीन होता है। लवण विद्युत अपघट्य होते हैं। लवण पानी में घुलनशील होते हैं। लवण के उपयोग साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड के रूप में, इसका उपयोग खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में किया जाता है। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड न्यू यूजर्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।